हेलो दोस्तों, चलो परसेंटेज की दूसरी वीडियो है पार्ट 2। ये भी कंप्लीट करा दूं, इसमें 10-11 क्वेश्चन और फिर आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे पढ़ाता हूँ। चलो, एक क्वेश्चन आया कि किसी सिटी है, कोई जगह, वहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या है जैसे 25 इकाई दहाई सैकड़ा 2,50,000 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटिशन में। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,50,000। अब ये कह रहा है कि वो 2% हर साल बढ़ रही है जनसंख्या, 2% एवरी ईयर बढ़ रही है, या कह लो इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसकी पॉपुलेशन निकालिए 2 साल बाद क्या होगी, 2 वर्ष बाद या 2 ईयर्स बाद क्या होगी पॉपुलेशन। समझ गए ना क्वेश्चन आप। पॉपुलेशन इस समय ये थी, 2% हर साल बढ़ रही है, तो उसकी 2 वर्ष बाद पॉपुलेशन निकालिए क्या होगी। तो क्या कुछ नहीं करना है, बता रखा है अभी जस्ट। इससे जस्ट पहली जो वीडियो बनाई परसेंटेज की, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब भी कह रहा हूँ, डायरेक्ट इस वीडियो में मत कूदना। जो लोग सच में मेहनती बच्चे हैं वो अभी भी कह रहा हूँ, इससे जस्ट पहले जो 25-26 मिनट की वीडियो बनाई बहुत बेनिफिशियल है, उसके बाद इस पे आना। ठीक है बच्चों, इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी सिर्फ। तो 2,50,000 में क्या हुआ बच्चों, 2 बार पहले साल 2% बढ़ी, तो मतलब मैंने बताया था फंडा क्या, 1.02 से गुणा कर दो। अब फिर 2 वर्ष बाद वो अब एक साल बाद ये बढ़ी 2%। ये कह रहा है फिर 2% बढ़ी, क्योंकि हर साल 2% बढ़ रही है ना। हमें 2 साल बाद पूछिए, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे गुणा कर लेना। ये लगभग आंसर आएगा बच्चों आपका 260,100। ठीक है, अब इसी की एक ट्रिक भी है, अगर आप इस मेथड से ना करना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। कभी भी पूछा जाए कि कितने इतने साल बाद क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं होगा, उसका फॉर्मूला बच्चों ये P1 ± R/100 ये याद रखना बस। ये फॉर्मूला ट्रिक वाला है, ये भी है वैसे ट्रिकी है, कम टाइम है, लेकिन इसमें ऐसे भी कर सकते हो। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभी घटती भी है, जैसे यहाँ तो इंक्रीज है, वहाँ घटेगी तो माइनस यूज होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बहुत कुछ समझाया है। अभी भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि वो वीडियो जरूर देखना। परसेंटेज कुछ नहीं करना, पी क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी थी 2,50,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर ब्रैकेट 1 प्लस लगाना है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, तो प्लस 2/100। एन मतलब ये है कि कितने वर्ष बाद पूछे, कितने टाइम पीरियड जो होता है वो है ये, तो 2 साल बाद पूछे इसलिए 2 आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए 25, 4 जीरो है, गुणा 100, 102/100 की पावर 2। समझ में आ गया होगा, ये कर लो बस। अब ये भी आंसर वही आएगा 260,100, जो ये आया। इसी का एक तीसरा पार्ट और समझा दूं बच्चों यहीं पे। यही चीज है ऐसे ही, बस उसमें क्या है कि अगर ये पूछा होता कोई चीज की वैल्यू की इतने साल पहले क्या थी, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा। चलो मैं ऐसे नहीं समझा रहा, क्वेश्चन से समझाता हूं। अगर यही पूछा होता, जैसे इसमें तो आगे क्या पूछा है कि 2 वर्ष आने वाले समय के बाद क्या होगी पॉपुलेशन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जनसंख्या 2% बढ़ रही है, आज से 8 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना 8 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन। ये तो सब क्वेश्चन दोनों समझ आया कि 2 वर्ष बाद क्या थी, 4 वर्ष बाद क्या, तो उसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा। यही चीज अगर पूछे कि 8 साल पहले क्या थी या 2 वर्ष पहले क्या थी, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों। देखो P/1 + R/100 की पावर n, याद रखना है, नीचे आ जाएगा बस। ये अंतर है, यहाँ गुणा में है P के साथ, ये यहाँ P/में है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ कोई पॉपुलेशन है 2,50,000 प्रेजेंट, 2% हर साल बढ़ रही है, तो 6 वर्ष पहले क्या थी, 6 ईयर्स पहले क्या थी पॉपुलेशन, 6 वर्ष पहले या 6 ईयर्स पहले, तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, ये वाला। तो उसमें आपको क्या करना है बताऊं, सिंपल है। देखो पी क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,50,000 अपॉन 1 + आर, रेट क्या थी, 2% की स्पीड से बढ़ रही थी, बटा 100। पूछे कितने एन टाइम पीरियड है, 6। बस या क्या आ जाएगी पॉपुलेशन। अगर पूछे कि पहले क्या थी, 6 वर्ष पहले, आज की ये है 2% हर साल बढ़ी है, तो 6 वर्ष पहले क्या थी, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला समझ लो, दिमाग में बैठा लो, बहुत टाइम बचाएंगे आपके कंपटीशन में। ये तब है कि आने वाले टाइम में क्या होगी। यही चीज ये होती कि 2% बढ़ की जगह घट रही है, तब क्या करते हैं बच्चों, बस ये प्लस की जगह समझ लेना माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस की जगह, तो इसलिए दिमाग में दोनों रखना, प्लस माइनस, यहाँ भी जैसे यहाँ प्लस माइनस है। समझ गए होगे अब आप, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा बताने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
देखो 18,500 रुपये आपको 3 लोगों में बांटने, ए बी सी में क्वेश्चन है, ठीक है। 18,500 3 लोगों में बांटने, ए बी और सी में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए को जो पैसे मिलने हैं वो 25% ज्यादा मिलने हैं, 25% ज्यादा मिलने हैं किससे, बी के कंपेरिजन में। बी से 25% ज्यादा है ए के। बी के लिए कह रहा है, बी के 20% ज्यादा है सी से, और सी के कुछ नहीं दिया ऐसे। अब कह रहा है बताओ सी को क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। 18,500 रुपए 3 लोगों में बंटने ए बी सी में, ए को 25% ज्यादा मिलने हैं बी से, बी को 20% ज्यादा मिलने हैं सी से, और सी के बताओ सी को कितने मिले। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया था जस्ट पिछली वीडियो में। फंडा क्या है, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया है उसको एक्स मान लो, ए और बी को अभी छोड़ो, सी को एक्स मान लो कि सी को एक्स रुपए मिले। तो अगर सी को एक्स मिल रहे हैं बच्चों, तो बी को क्या मिलेंगे, बी के लिए क्या दिया है कि 20% ज्यादा है सी से, तो बी को कितने मिलेंगे 1.20 इंटू एक्स। अब ए के लिए क्या रहा है 25% ज्यादा मिलेंगे किससे, बी से, बी के ये हैं तो इससे 25% ज्यादा है, तो मतलब 1.25 इंटू 1.20 है। ये ट्रिक्स सब बता रखा है पिछली वीडियो में भी, इसलिए अभी भी कह रहा हूँ ये पार्ट 2 है, इसमें मत कूदो, पहले पार्ट 1 वाला पढ़ो। अब कर लो, आपको पता है 18,500 को भाग करना मुझे तीनों में, तो इसका मतलब ये तीनों का जोड़ करूं मैं तो ये किसके बराबर है 18,500 के। इतने तो आप होशियार हो ही, कर लो। देखो क्या करना है, x प्लस 1.20x प्लस उसको गुणा कर लो चाहो तो, इसे सॉल्व कर लो यार, पहले कंफ्यूज मत हो लो। 26 जा 25 जा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3x/2 आ गया, ए की वैल्यू जो आई 3x/2 आ गई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ 1.5x मान लो इसे, अगर वैसे भी कर लो पॉइंट में, तो ये a प्लस बी प्लस सी कितनी हो गई, नहीं सी की x थी, b की 1.2, a की कितनी आई है 1.5x, ये बराबर है 18,500 का। तो सॉल्व कर ही लोगे, x की वैल्यू इतना, आगे क्या बताऊँ अब, जोड़ लो 1 प्लस 1.20 2.20 और ये 1.5 है तो 3.7x आ गया 18,500। x क्या हो जाएगा 18,500 बटा 3.7, 5,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे अब इसे, समझा दिया फंडा क्या था। जिसके बारे में रिलेशन दी होती है, जिससे कंपेयर किया था उसे माना जाता है x, याद रखना, आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। चलो अब एक क्वेश्चन आया, 40% फीमेल एम्प्लॉइज हैं ऑफिस में, ठीक है, समझना क्वेश्चन। 40% फीमेल मतलब औरतें हैं ऑफिस में, और 70% फीमेल मैरिड हैं, समझो, और एक कंडीशन दी है 70% फीमेल जो है शादीशुदा हैं। जो दिया वो लिख रहा हूं मैं, अब समझ लो आप, ठीक है। और 50% मेल मैरिड हैं, 50% मेल मैरिड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है बस। और कह रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय निकालिए, कितने प्रतिशत एम्प्लॉय अनमैरिड है ये कह रहा है, ठीक है। अनमैरिड समझ रहे हैं ना, शादीशुदा नहीं है जो। 40% फीमेल ऑफिस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर टोटल बंदे ऑफिस में एक्स हैं तो फीमेल कितनी है 0.40x, इसके हिसाब से समझ रहे हैं ना। और मेल कितनी, ये फीमेल है इतना तो आप लिख सकते हो, और मेल कितने हैं 0.60 है, इतना तो कंसेप्ट क्लियर होगी आप तक वीडियो में देख के इसको और इससे जस्ट पिछले वाली। अब क्या कह रहा है देखो, 70% फीमेल मैरिड है, तो जो 0.40x फीमेल है उसकी 70% उसमें मैरिड है, तो मैरिड है का मतलब क्या हो गया, अनमैरिड कितनी बची बच्चों 30%, तो इसका मतलब इसका 30% कितना हो गया, निकाल लो आप, वो अनमैरिड है, 0.40x गुणा 70% फीमेल मैरिड है, इसका मतलब 30% फीमेल अनमैरिड है। ये है टोटल फीमेल ऑफिस की, तो 30% इसका क्या होगा 0.30, ये आ गया फीमेल अनमैरिड, मैं एफ और यू लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फीमेल अनमैरिड। अब वैसे ही देखो मेल कितने हैं हमारे ऑफिस में 0.60x, उसमें 50% मेल मैरिड, तो अनमैरिड कितने हुए 0.60x इंटू 0.50, ये क्या हो गया मेल अनमैरिड। और पूछा क्या क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बताओ जो अनमैरिड है, परसेंटेज में बताना है कितनी एम्प्लॉय अनमैरिड है, निकाल लो जोड़ लो, कुछ नहीं है 0.40 गुणा 0.30 x,
ये हो गया फीमेल प्लस ये हो गया मेल जो अनमैरिड 0.60x गुणा 0.50, बस अपॉन में क्या लिखो गया टोटल एम्प्लॉयज, उनके बेस पे तो परसेंटेज निकालने हम, इंटू 100 कर दो बस, कितना आ गया, कर लो अब इसे आसानी से, बटा 100 बटा 100, 3 से 3 का ये कटा 0 0, 4 बटा 10, 4 तो ये हो गया 12 बटा 100, ठीक है बच्चों, मतलब हो गया 0.12x प्लस ये भी वही कर लो, देखो बटा 100, कंफ्यूज मत होना, ये इंटू 100 बात का है इसके सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो बटा 100, ये भी बटा 100, कट गया 50 से 2, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, कितना आ गया बच्चों 3x बटा 10 मतलब 0.3x, देख लो कितना सरल क्वेश्चन था, 0.3, या कंफ्यूज मत हो बस, बटा x नीचे वाला ये और गुणा 100 कर देना एंड में, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो देख लो जोड़ लो कितना हो गया 0.42x आ गया आंसर आपका, बटा x से नीचे गुणा 100, बटा x कहने क्यों किया है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय x माने है ना, तो बस आ गया x से x कट गया, 42% आ गया। तो कितने परसेंट एम्प्लॉय अनमैरिड है, 42% आ गया ना, सिंपल फंडा क्लियर करना था मैंने आपका, कर दिया ये। x माने टोटल एम्प्लॉय, 40% फीमेल थी तो 0.40x फीमेल है, मेल बच्चे 0.60x, क्लियर है। अब कह रहा है 70% फीमेल मैरिड थी, हमें अनमैरिड की परसेंटेज पूछी एम्प्लॉयज की, तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया जब 70% शादीशुदा है तो 30% 0.30 से गुणा कर दिया, इतनी अनमैरिड है फीमेल। वैसे ही मेल 50% मैरिड थे, मेल तो 0.60x का 50% निकाला तो ये अनमैरिड बच्चे, क्योंकि 50% ही मैरिड है तो 50% ही अनमैरिड होंगे। अब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो इतना मुझे पता लग गया ये लोग वो हैं जो अनमैरिड हैं, ये जो जोड़ा गुणा 100 करा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, बटे में किसके बेस पे निकाल रहा हूँ मैं, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, टोटल एम्प्लॉयज हैं जो, बटा x कर दिया नीचे सबसे, ये आ गया आंसर 42%, था सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। 50% स्पेंड ऑन मंथली सैलरी ऑन होम लोन, कोई बंदा है जो 25% अपना खर्च कर रहा है होम लोन पे सैलरी का, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 20% कर रहा है फीस पे बच्चों की, फिर 25% जो बचा, 25% में उन्होंने, हाँ इस चीज में याद रखना, 25% होम लोन पे खर्च करने के बाद 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो भी उसकी सैलरी बची इतना खर्च करने के बाद उसका 20% मतलब जो फीस पे लगा रहा है, फिर 20% जब उसने खर्च कर दिया उस सैलरी का जो बची, अब जो बची रिमेनिंग फी बची इतना खर्च होने के बाद उसका 25% वो फंड में खर्च कर दे रहा है, ऑफ रिमेनिंग मतलब जितनी बच रही है अब सैलरी खर्च होने के बाद उसका वो कितने पे लगा रहा है, फंड में। अब कह रहा है कि इतना कुछ करने के बाद उसको 9,000 रुपये तब भी बच जा रहे हैं महीने के, 9,000 रुपीज सेव कर ले रहा है, मतलब बच जा रहा है उस पर पर मंथ। तो कह रहा है उसकी सैलरी क्या थी एक्चुअल, शायद ये यहाँ उसकी मंथली सैलरी क्या है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, उसकी देखो समझो कंसेप्ट को, एक्स मान ली मैंने कि उसकी मंथली सैलरी एक्स रुपये, 25% उसने होम लोन पे खर्च कर दिए तो उसकी सैलरी एक तरीके से कितनी बची 0.75x, इतना तो कंसेप्ट क्लियर करा ही दिया है मैंने, इतना कुछ पढ़ा के पिछली वीडियो में भी और जस्ट ये दूसरी में। अब देखो इतनी बची सैलरी खर्च हो गई ना 25%, इसका जो रिमेनिंग मतलब जो बची उसका 20% फीस पे जा रहा है, तो मतलब 20% इसका 20% फीस पे चलेगा, तो बची कितनी है एक्चुअल सैलरी, इसलिए 0.80 से मैंने गुणा कर दिया, पता लग गया ना मुझे। फिर आगे बढ़ो, इतनी बच गई अब इतना खर्च करने का, अब कह रहा है 25% ऑफ रिमेनिंग फंड में गया, तो अब कितनी सैलरी बच गई, एक तरीके से इसका 25% खर्च हो गई, तो मतलब जो ये सैलरी बची है इतनी ये वाली उसका 0.75 से गुणा कर दूंगा तो मतलब इतनी सैलरी बची। अब ये इतनी जो बची है किसके बराबर है, जो बचत है 9,000 के, बस ये कंसेप्ट जिसने समझ लिया उसके लिए बहुत सरल हो जाएगा क्वेश्चन, इसे अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक है। एक्स की वैल्यू निकाल लेना इसे सॉल्व करके, बस कैसे करोगे 9,000 बटा 0.75 गुणा 0.80 गुणा 0.75, काट लो पॉइंट पॉइंट हटा के, मैं भी बच्चों से चीज थोड़ी सिखाऊंगा। एक्स की वैल्यू लगभग 20,000 आ जाएगी, ठीक है, समझ में कंसेप्ट ये समझो कि उसकी सैलरी एक्स मानी, 25% होम लोन पे खर्च कर दिए तो इतनी बची, फिर ये बची जो सैलरी उसका 20% उसने फीस में लगा दिया, तो उसका कितना बचा 20% घट गया किसी चीज का, 80% बचा ना, तो इसलिए 80 से गुणा 0.80 से किया।
अब ये बची फीस, अब इस फीस का 25% उसने फंड में चले गया, तो बची कितनी 75%, तो इसका 75% मतलब गुणा 0.75। अब ये जो बची टोटल सैलरी वो क्या है, दिया है 9,000 है जो बचत हो रही है, जो बच रही है एंड में 9,000 बच रहे थे, तो मैंने उसको बराबर 9,000 के पुट कर दिया, आ गया आंसर मेरा एक्स। सिंपल था। ये कंसेप्ट हमेशा बिठा लो, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया, कोई नंबर अगर एक्स है, मैं कहूँ 20% कम हो गया, तो वो नंबर बचा कितना 0.80x। मैं कहूँ कोई नंबर एक्स है और 20% बढ़ गया, तो वो नंबर कितना हो गया 1.20x। मैं कहूँ कोई नंबर 2% बढ़ रहा है, तो क्या होगा 1.02। ये कंसेप्ट पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, खोलो वीडियो वो वाली, बहुत कुछ सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैंडिडेट स्कोर्स 25%, कोई कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स ला रहा है किसी एग्जाम में, इतने लाने के बाद वो क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है 60 नंबरों से, फेल बाय 60 मार्क्स। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी एसएससी सीजीएल का है, आया था 2013 का है। यहाँ 25% मार्क्स कोई बंदा ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है 60 मार्क्स से, और एक दूसरा बंदा है वो 60% मार्क्स ला रहा है, 60% मार्क्स ला रहा है, तो उसके लिए कह रहा है कि वो 10% मार्क्स ज्यादा हो जा रहे हैं, उसके पासिंग मार्क्स जो हैं उससे वो 10 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 10 मार्क्स मोर है पासिंग मार्क्स से उसके। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत हो। एक बंदा है जो 25% मार्क्स ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है 60 नंबरों से, दूसरा बंदा है वो 60% मार्क्स ला रहा है तो वो 10 मार्क्स उसके ज्यादा हैं पासिंग मार्क्स के। अब कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जाम में, मतलब पेपर कितने मार्क्स का था एक तरीके से। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकालो। बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या करना है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया एक्स नंबरों का पेपर था और पासिंग मार्क्स हैं 22, पेपर एक्स मार्क्स का है और पासिंग के लिए मुझे 22 नंबर चाहिए। अब देखो 25% मार्क्स मेरे आ रहे हैं किसी पेपर में, तो मैं 60 नंबरों से फेल हो जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं एक्स टोटल मार्क्स का 25% मतलब 0.25x, एक तरीके से पेपर अगर एक्स नंबर का है और 25% मार्क्स ला रहा हूं तो मेरे कितने आ रहे हैं 0.25x ही तो होंगे नंबर। वो किसके बराबर है, फेल बाय 60 मार्क्स, पासिंग मार्क्स अगर 22 हैं तो उससे मेरे 60 नंबर कम आ रहे हैं। कंडीशन मेरी ये मिल गई, रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में बहुत आसान होती है मैथ अगर कंसेप्ट क्लियर है। एक्स मार्क्स का पेपर था, 25% मार्क्स ला रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने 0.25 से उसको गुणा कर दिया एक्स को, तो पता लग गया इतने मार्क्स हैं। लेकिन वो मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स मैंने 22 माने हैं, पास होने के लिए मुझे 22 चाहिए, तो उससे वो 60 नंबर कम है, क्योंकि मैंने लिखा है ना इसमें फेल बाय 60 मार्क्स कंडीशन दी है। वैसे ही दूसरी कंडीशन समझो, 60% मार्क्स ला रहा हूं तो 60% मतलब 0.60x, वो किसके बराबर है, 10 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। यहाँ क्या है वो 22 + 10 हो जाएगा, वहां वो 60 नंबर पीछे था 22 से, यहाँ 22 से 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है जो 60% मार्क्स ला रहा है। समझ रहोगे बस, ये जिसने दो कंडीशन समझ ली उसकी दो इक्वेशन बन गई, ये और ये वाली, इसे सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी समझाऊं कुछ तो भैया बेवकूफ़ी है, अब चाहो तो इस इक्वेशन से इसे घटा लो। देखो इससे इसको घटाओ, दो में से एक को घटाओ तो 60 में से 25 गया 35, तो 0.35x हो जाएगा। वैसे ही बाई माइनस बाई कट गया 10, अब 10 माइनस माइनस 60 हो जाएगा ना, क्योंकि दो में से एक पहली इक्वेशन घटा रहा हूँ, तो 70 के बराबर हो गया ये। देखो आपका आंसर आ गया x = 70/0.35, मतलब गुणा 100 हो जाएगा एक तरीके से। 200 मार्क्स का पेपर था आपका, यही बताना था आपको कि कितने मार्क्स का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स जो एक्स माने थे मैंने, ये आ गया 200। था सिंपल, बस क्वेश्चन रीड करने की जिसे टेक्निक आती है वो बहुत अच्छा कर लेगा कॉम्पिटिशन में। बस मेरी वीडियो देखते जाओ, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ मैं समझाने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि रटना पड़ रहा है। और जो नहीं आ रहा भैया वो कमेंट सेक्शन में डालो। आप लोग पता नहीं कमेंट में भी तो नहीं पूछते, मैंने देखा आज तक किसी ने नहीं पूछा। बस कई लोगों को ये आता है कि इस चैप्टर को पढ़ा दो 9th क्लास का 10th का, मैंने इतनी बार बोल दिया भाई मैं इस क्लास की वीडियो नहीं डालता हूँ, सिर्फ कॉम्पिटिशन की पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, तो शौक पूरा कर रहा हूँ बस अपना, ताकि अपने ज्ञान दे सकूँ, किसी का भला हो सके। कोई घर बैठ के पढ़ना चाहे आराम से पढ़ सकता है, 200 लोगों की भीड़ में पढ़ने से तो अच्छा है कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आराम से करते जाओ कॉपी बना के। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, कोई काट में नहीं हूँ, आपको जैसा सही लगे। एक क्वेश्चन आया कि एक इलेक्शन हुए तो कैंडिडेट को 84% वोट मिले हैं, ठीक है, किसी इलेक्शन में 84% वोट मिले हैं कैंडिडेट को,
84% वोट मिले हैं, तो वो क्या हो रहा है बच्चों, 476 वोट से जीत रहा है, 476 वोट की मार्जिन से जीता है वो, ठीक है, किसी दूसरे कैंडिडेट से कंपैरिजन में। क्वेश्चन है, कोई इलेक्शन है, उस कैंडिडेट को 84% वोट मिलने हैं, परसेंटेज वोट मिलने हैं, तो वो 476 वोट से जीत गया। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड, उस इलेक्शन में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं ये बताओ, टोटल वोट्स कितने पड़े हैं उस इलेक्शन में, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए, एक कैंडिडेट को 84% वोट मिल रहे हैं जो पड़े हैं उसके, तो वो 476 वोट से जीत रहा है, तो बताओ टोटल वोट कितने पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों की जो दूसरा कैंडिडेट है या सब मिला के जो भी हैं 3-4, उनको कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, 16%। समझ गए। और ये 16%, अब देखो दिमागदार बंदा होगा तुरंत कर लेगा क्वेश्चन। कैसे, मुझे ये पता लग गया कि 84% वाला जो जीता है, जिससे 84% वोट मिले हैं, वो 476 वोट की मार्जिन से जीता है। मतलब अगर इसे 100 वोट मिले हैं, सॉरी, अगर उसे 576 वोट मिले हैं इस बंदे को जो जीता है, तो दूसरे जितने भी बच्चे उनको कितने मिले हैं बच्चों, 100। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि 476 का मार्जिन है ना उनके, और जो हारे हैं उन मिला के उनकी मार्जिन में, इतना तो समझदार हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 476 वोट की इसे ज्यादा मिले हैं कुल मिला के बाकी जो हारे हुए कैंडिडेट हैं। तो अगर टोटल वोट्स बच्चों एक्स पड़े थे, तो इस बंदे को कितने मिले हैं, एक्स प्लस 476। किसको, तो एक तरीके से जो 84% है, 84% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 476। जिसे कंडीशन समझ में आ गई, उसका क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, 84% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बस एक चीज और मैं भूल गया इसमें, ये 16%, सॉरी एक चीज और आ जाएगी जो मेरे को दिख रहा है, 16% ऑफ एक्स। आ गया ना समझ में आपको। टोटल जो वोट थे एक्स माने मैंने जितने भी पढ़े, 84% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16% ऑफ एक्स प्लस 476। क्यों, क्योंकि जो 84% जिसको पढ़े हैं, वो जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्हें मैंने मान लिया 16% मिले होंगे, तो उस 16% जो भी टोटल वोट पड़े तो उसका प्लस 476, इसके ज्यादा है क्योंकि वो 476 की मार्जिन। बस ये कंडीशन जिसे समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कर लो, 84/100 गुणा एक्स प्लस 16/100 गुणा एक्स, क्योंकि परसेंटेज हटाइए, बता रखा है जस्ट पिछली वीडियो में, बटा 100 इज इक्वल टू 476। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आओ तो इसे 100x/100 कर लो। अब सॉरी ये इक्वल है ना, तो इक्वल को इधर ले आऊं तो माइनस का आएगा, प्लस नहीं होगा, गलती कर। अब इसे करो आप आराम से, 84 में से 16 घटाओ, कितना आ गया, 68। 68x इज इक्वल टू 476 गुणा 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 476 गुणा 100/68। 7 से कट रहा है साफ साफ, 7 8 56 का 6 करीब 5 सतह में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सॉरी 7। तो एक्स आ गया वैल्यू 700, मतलब 700 वोट पड़े थे टोटल। ठीक है, आ गया आंसर। था सिंपल, कंडीशन ये जिसने समझ ली उसके लिए बहुत आसान है। 84% वोट जिसे मिले टोटल, वो 476 ज्यादा है किसका, 16% ऑफ एक्स से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल नस खुल जा रही होंगी दिमाग की हर तरीके के क्वेश्चन के। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको मैं ट्रिक समझाऊंगा। अगर मैं कहूँ कोई सेब है, सेब प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज फ्रॉम 80 से 100 kg, 80 रुपये से 100 रुपये हो गया। पहले सेब है मतलब एप्पल, पहले 80 रुपये पर केजी था, अब वो हो गया 100 रुपीज पर केजी। बच्चों समझ गए ना क्वेश्चन, बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन है कि अब जो बंदा खाता है उसको व्हाट परसेंटेज, वो कितने प्रतिशत अपना कंजप्शन जो करता है, खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और इसकी ट्रिक भी होती है, अभी समझाऊंगा कैसे। क्वेश्चन समझ लो पहले, सेब है 80 रुपये किलो, फिर वो बढ़ गया 100 रुपये किलो हो गया। अब कह रहा है जो बंदे खाता है पर्सन, वो उसकी खपत कह लो या कंजप्शन कह लो, दोनों समझ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, वो कितने प्रतिशत अपनी कंजप्शन कम करे। परसेंटेज पूछिए, याद रखना,
कितनी प्रतिशत कंजप्शन कम करे कि जो उसके एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। आज भी वो अगर 200 रुपये खर्च कर रहा है महीने के सेब पे, तो दाम बढ़ने के बाद भी 200 ही रुपये खर्च करे, लेकिन बात क्या है, उसे सेब की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी खाने के लिए ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो बस इतना क्वेश्चन समझ गए ना, अब आप ट्रिक समझो इसकी क्या होती है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जब ऐसा मामला है तो पहले परसेंटेज निकालो कि कितने प्रतिशत बढ़ा है दाम। 80 था 100 हो गया, तो कितने प्रतिशत बढ़ा एक तरीके से प्रतिशत निकालना आता है ना, कैसे पता लगेगा कितने परसेंट बढ़े ये दाम, कैसे आएगा 100 माइनस 80, पहले कितना था 80 था इंटू 100, पता लग गया ना, समझ इतना तो समझ में आ गया होगा। कितने प्रतिशत बढ़ा सेब का दाम, 100 माइनस 80 20 रुपए बढ़े, लेकिन मुझे परसेंटेज में चाहिए कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 20, ओरिजिनल प्राइस था 80 बट्टा गुणा 100, तो ये आ गया बच्चों मेरा 25%। अभी समझ गया इतना, आपकी 25% सेब के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे निकालना है कि कितने प्रतिशत कंजप्शन पर्सन कम कर दे कि एक्सपेंडिचर पे उसके कोई फर्क ना पड़े जितना वो खर्चा कर रहा है महीने का उस सेब पे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनकी ट्रिक कुछ नहीं है, बस ये करना आपको। देख लो क्या है, R अपॉन R प्लस 100 गुणा 100, बस R क्या है, वही चीज कितने प्रतिशत बढ़ा है दाम, तो 25 बटा 25 प्लस 100 गुणा 100, कितना हो गया 25 बटा 125 गुणा 100, आ गया बच्चों 20%। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, बंदे को अपना कंजप्शन 20% कम करना पड़ेगा। अगर मान लो वो 100 किलो सेब खाता था महीने के, 100 तो बहुत बोल दिया ना, चलो 5 किलो खाता था अगर वो, तो 20% कम करना पड़ेगा। तो इसका 20% क्या हो गया, या सीधे मैंने बता रखा है 0.80 इंटू 5 कर दो, तो वो 4 kg खाएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए बताया, ये आंसर तो आपका सिर्फ 20% है। यही पूछा था कि कितने प्रतिशत कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ट्रिक क्या थी, R अपॉन R प्लस 100 गुणा 100। R क्या चीज है, वही कितने रेट परसेंटेज में कितना बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, और कई कई बार बच्चों घटता भी है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चीज समझ लो, ये प्लस में है, ये इसे ना एक चीज और दिमाग में रखना, 100 प्लस R समझो इसे, 100 प्लस R ऐसा समझो इस क्वेश्चन को। अगर ये चीज होती घटता, 25% की घटोतरी होती, तब क्या करते हैं आप कंजप्शन में, नहीं सॉरी, इसको बस इतना ही समझ लो आप, ज्यादा कुछ नहीं है जो मैंने अभी बताया, यही फॉर्मूला है, R अपॉन 100 प्लस R गुणा 100, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहीं पे जो मैं बताना चाह रहा हूं ये था कि 25% जैसे बढ़ा है वो सेब के दाम, अगर घटे होते तो क्या करना है मुझे, 25 बटा, ये समझाना चाह रहा हूं, बस फॉर्मूला ऐसा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कंजप्शन में उसको क्या करना पड़ेगा, फिर अब ये सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा। समझ गए ना आप कि 25% सेब में दाम बढ़े तो उसके कंजप्शन में क्या गिरावट आनी चाहिए कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, ये फॉर्मूला है। R अपॉन 100 प्लस माइनस R समझ लो, जब बढ़े हैं तो प्लस R होगा, जैसे बढ़ाया मैंने 100 प्लस 25 मान लो इसे, अभी भी कह रहा हूं ताकि भूल ना जाओ फॉर्मूला, 100 प्लस 25, और यही चीज अगर घटते दाम तो 25 बटा 100 माइनस 25 हो जाता, जो मैंने करके दिखा। ये फॉर्मूला दिमाग में कर लो भाई, बहुत फायदा देगा। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके का दूसरे टर्म उसमें आता है कि 25/4% की गिरावट हुई चीनी के प्राइस में। समझो इस क्वेश्चन को, 25/4% रिडक्शन हुआ, मास सेब में रुपीस में दिया था लेकिन मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था उसे, जो 100 माइनस 80 करके, यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज में दिया है, रिडक्शन हुआ है शुगर के प्राइस में, चीनी के कीमत में 25/4% रिडक्शन हुआ है। तो कह रहा है कि मैन, अब जो इस रिडक्शन की वजह से आदमी है जो खाता है चीनी, जो घर ले जाता है महीने की या जो भी कह लो, वो 1 kg मोर ले जा रहा है। अ मैन इज एबल टू बाय 1 kg मोर शुगर फॉर ₹120। तो जो आदमी है इस गिरावट की वजह से शुगर के दाम में 1 kg मोर शुगर ले पा रहा है 120 रुपए में, ये ऐसा समझ लो। क्वेश्चन समझ गए, 25/4% का रिडक्शन हुआ है शुगर के प्राइस में, तो जो आदमी चीनी खरीदता था वो 1 kg चीनी घर पे और ज्यादा ले जा रहा है उसी 120 रुपए में, ऐसा समझो क्वेश्चन। अब ये कह रहा है ओरिजिनल रेट निकालिए शुगर का, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन है कि ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर निकालिए, ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर निकालना है। तो बस ये याद रखना जो मैंने अभी जस्ट पिछली वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया, R अपॉन 100 प्लस माइनस R, क्या था 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R, और हाँ गुणा 100, बस यही है। इसमें फर्क क्या आ जाएगा बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, रेट तो यहाँ भी वही दिया है, रिडक्शन है इसलिए माइनस आएगा, इतना आप समझ में आ गया होगा आपको।
तो R अपॉन यहाँ आ जाएगा 100 माइनस R। बच्चों इतना समझो, गुणा 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में गुणा 100 नहीं आएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। क्यों? यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा आपको, ठीक है। यहाँ सिर्फ ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर पूछा है। वहाँ था कि कंजप्शन बताइए परसेंटेज में, इसलिए गुणा 100 था। यहाँ सिर्फ इतना रहेगा और बस यहाँ दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, याद रखना। एक बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा इंटू जो पैसे दिए कि जो भी कीमत दी है 120 रुपये, तो यहाँ 120 बढ़ जाएगा, याद रखना, रुपीज़। और इसके साथ एक चीज़ और बढ़ जाएगी, यहाँ पे 1 kg जो की क्वांटिटी दी होती है वो नीचे आ जाती है। यहाँ 1 kg है इसलिए 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन? यहाँ पे जो वो क्वेश्चन था पहले, जो अभी इससे जस्ट पहले बताया था 100 अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100 था वो चीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है घुमा के, इसमें kg का रोल और पैसे का रोल है। तो जो पैसा है वो ऊपर आ जाएगा और जो kg दी है वो यहाँ बस नीचे आ जाएगा। माइनस यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ रिडक्शन हुआ है। तो आपको क्या करना है, रिडक्शन कितना है, 25/4 बटा 100 माइनस 25/4। मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ क्या आ जाएगा ऊपर, पैसा। तो 120 दिया जो वो गुणा, समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचाएगा। और बटा, और नीचे क्या है, इंटू यहाँ 1 kg। अगर यहाँ 4 kg होता तो यहाँ गुणा में 4 से करते हैं, 1 से करना पड़ेगा भाई। से आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 25/4 गुणा 120 बटा 100 माइनस 25 गुणा 1। वेरी गुड। तो बस आपका आंसर आ गया 25/4 गुणा 120 अपॉन में 400 में से 25 गया, 400 माइनस 375/4 गुणा 1। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और लगभग आंसर आ रहा है बच्चों 8 रुपीज़ 8 पर kg। आ गया आंसर, यही आएगा आपका भाई। यही क्वेश्चन था आपका, और मैंने शायद परसेंटेज के हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। इससे ज़्यादा क्या करा हूँ, सब कुछ करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी समझना, उसमें ये फॉर्मूला लगता है, और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जहाँ कीमत और क्वांटिटी दी होती है, ये भी करा दिया। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, और जितना करा सकता था करा दिया। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैथ्स की। होप्स तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। फॉरवर्ड करो जो लोग मेहनती होने, और बहुत बेनिफिट देगी। थैंक यू।